मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे बहुत से शिक्षक साथी प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया, लेकिन आज मंत्री महोदय जी से फोनिक वार्ता हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। एक जगह से और कुछ सूचनाएं मिली हैं विभाग से, उसके बारे में क्या कुछ सूचनाएं हैं, उन सभी बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के मध्य में हालांकि मैंने ग्रुपों पर डाल दिया था, लेकिन कुछ अंश, थोड़ा अंश मैंने जो रिकॉर्ड कर पाया हूं, वो थोड़ा सा अंश मैंने ग्रुपों पर डाल दिया था। उस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं अपने अपने हिसाब से, और वो क्लिप मैं इस स्क्रीन पर भी लगाऊंगा। वीडियो के मध्य में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है, लगाऊंगा इस वीडियो में। इसलिए आप लोग पूरा देखें। क्या कुछ मंत्री जी ने कहा योजना के बारे में, इस स्कीम को लेकर के क्या कहा, बकाये को लेकर के क्या कहा। तो मेरे दोस्त, आज 3 दिन से मैं लगातार कहीं ना कहीं मैं जा रहा हूं किसी के पास। आज सुबह भी हमारी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में उन्होंने विभाग में फोन करके, कोई विभाग में उनका परिचित वाला कोई व्यक्ति था, उन्होंने फोन करके पूछा कि क्या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए सरकार ने कुछ आप लोगों को निर्देश दिया है, उसके बारे में कुछ जानकारी हम लेना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों पर कुछ काम शुरू हुआ है, समय लग सकता है। ये कहा उस फोनिक वार्ता में जिसके पास मैं गया था, कि कुछ काम शुरू हुए हैं, थोड़ा समय लग सकता है। क्लियर उन्होंने नहीं बताया। जाहिर सी बात है, फोन पर कोई क्लियर नहीं बताएगा, क्योंकि विभाग की गोपनीयता होती है। अब कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य है, ये तो खैर परिणाम आने के बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी किया जा सकता है। लेकिन जो वार्ता होती है वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। हमारे एक शिक्षक साथी ने हमारे सुबह के वीडियो पर एक कमेंट किया कि आप कहीं उसी रास्ते पर ना चले जाएं कि खुशखबरी के बाद में फिर निराशावादी खबर आप सुना दें। तो भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर सुख है वहीं पर दुख है, और जहां दुख है वहां सुख है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना जरूरी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। अगर आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो दुख की अनुभूति आपको नहीं हो सकती है, और अगर दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमारे जीवन में ये एक काल चक्र है, कभी सुख का आना कभी दुख का आना निरंतर जारी रहेगा, और हम दोनों पहलुओं पर काम कर रहे हैं। दोनों पहलुओं को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपसे मैं बता दूं कि जब मुझे कोई पुख्ता सबूत मिलता है या संतुष्टि वाली बात मेरे सामने होती है, मैं वही बात आप लोगों से बताता हूं। और ये जरूरी नहीं है कि हर जगह का मैं आपके पास फोटो भेज सकूं, क्योंकि कैमरामैन मेरे पास हमेशा रहता नहीं है। मैं स्वयं जाता हूं, और वहां पर खड़े लोगों से मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि सर एक वीडियो या एक फोटो क्लिक कर लें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप जाओगे लेकिन आपको मोबाइल बाहर रखना पड़ता है। तो हर बात का तो मैं सबूत नहीं दे पाऊंगा भाई। हाँ, मैं ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, और
मैंने आज 2 जगह पर फोन करने का प्रयास किया। एक तो सीएम कार्यालय और एक मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब। जो मंत्री जी से मैंने बात किया है, आपने उसका कुछ अंश सुना भी है। जो लोग नहीं सुने हैं उनको इस वीडियो में हम सुनाएंगे। बस आपको वीडियो देखना है, उसमें पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, पूरी बात जान नहीं पाते, उसके बाद में हमारा माथा खाने लगते हैं। तो जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं वो जानते हैं हमको, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारा कल या परसों का प्रोग्राम लखनऊ के लिए बन जाए। क्यों ना मुझे अकेले ही जाना पड़े। अगर मुझे अकेले जाना पड़ता है तो अकेले जाऊंगा। अगर किसी को साथ ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो साथ ले जाऊंगा। लेकिन आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो आगे का रास्ता तय किया जाएगा। अगर उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जो मैं कर सकता हूं वो करता रहूंगा। तो मेरे दोस्त, जब मंत्री जी से बात हुई तो मंत्री जी ने कहा बात चल रही है। मैंने पूछा कि सर, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उसके स्कीम के बारे में मैं जानना चाह रहा था आपसे। आपने वादा किया था हम लोगों से, तो उस पर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है। मंत्री जी ने कहा कि उस पर बात चल रही है। तो मैंने कहा कि सर, कब तक हो सकता है, कब तक हम लोग इंतजार करें। उन्होंने कहा बताएंगे। 2 बार उन्होंने कहा बताएंगे। उसके बाद में थोड़ी और वार्ता हुई, फिर फोन कट गया। लगभग 1.5 से पौने 2 मिनट बात हमारी हुई और लगभग 50-52 सेकंड का मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो मेरे भाई, मैं समझ सकता हूं कि जो विभाग की गोपनीयता होती है वो मोबाइल फोन पर कोई स्पष्ट नहीं बताएगा। मंत्री जी यही कहते हैं बात चल रही है, बताऊंगा। मैंने कहा सर, कब तक हम लोग इंतजार करें। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। अब इसके आगे आप कर क्या सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है उनको भी ना मालूम हो। उन्होंने कहा बात चल रही है, बताऊंगा। उसका क्लिप भी मैंने डाला। हमारे एक शिक्षक साथी ने कहा कि आपकी कोशिश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मंत्री जी के रवैये से ऐसा लगता है कि वो इग्नोर कर रहे थे। मैं मान सकता हूं, इग्नोरिंग हो सकता है उनके तरफ से, लेकिन मेरा तो काम है। हमको दरवाजे से आप भगाओगे फिर भी हमारा काम है, हम आपके दरवाजे पर फिर लौट करके जाएंगे, क्योंकि मेरे पास विकल्प है नहीं। तो अगर विकल्प नहीं है तो हमको फिर उसी दरवाजे पे जाना है, तो हमको उसको सकारात्मक रूप से लेना है। खुशी इस बात की नहीं कि मंत्री जी ने आज फोन उठाया कई दिनों के बाद। दुख इस बात का है कि उन्होंने समय नहीं बताया। दुख तो इस बात का है कि उन्होंने समय नहीं बताया। खैर, जो कुछ भी उनके मन के अंदर चल रहा हो, लेकिन हमारी तो कोशिश है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम चल रहे हैं। फोनिक वार्ता भी करते रहेंगे, लेटर भी देंगे, और जिससे मिलना होगा यथासंभव जहां तक हो सकेगा कोशिश करते रहेंगे। अगर आप लोग साथ और सहयोग देते रहेंगे तो हम कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हैं। आज हम और 2-3 लोगों से बात करेंगे, अपने कुछ अनुभवी साथियों से, उनसे थोड़ा अनुभव साझा करेंगे। और इतना मान करके चलिए कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे भाई। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, सब खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। और सब खत्म
न होना इस चीज को दर्शाता है कि हम लोगों की बात हर स्तर तक पहुंच चुकी है। हम जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक हमारी बात पहुंच चुकी है। और मेरे दोस्त, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, सहयोग करें, आप लोगों का काम निश्चित होगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।